नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के जो हमारे प्रश्न हैं, आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई को जितने भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके करंट अफेयर से संबंधित, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं, वो सब लेकर आया हूँ मैं। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट कर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल में ही जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया 2 के तहत किस जिले में राज्य के पहले एआई सक्षम मृदा परीक्षण और फसल स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आपका महोबा डिस्ट्रिक्ट में। महोबा डिस्ट्रिक्ट में दी है, क्यों दी है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कम पानी और मिट्टी की बदलती प्रकृति को देखते हुए महोबा जिले में राज्य का पहला एआई सक्षम मृदा परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया। यह केंद्र एआई सेंसर की मदद से सिर्फ कुछ मिनटों में मिट्टी के पोषक तत्वों की जांच कर किसानों को सीधा उनके मोबाइल पर सटीक खाद और फसल की सलाह देगा, जिससे लागत घटेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अपने दूसरे क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अपनी सभी सरकारी बसों और टैक्सियों को ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन पर स्थानांतरित करने वाला दुनिया का पहला देश बनने की ओर अग्रसर है? तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये आपका जापान। बी, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जापान जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को तेज करते हुए टोक्यो और अन्य प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। यह कदम वैश्विक पर्यावरण और संरक्षण को जीवाश्म और निर्भरता को कम करने के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तीसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मौसम प्रणालियों और अचानक आने वाली बाढ़, फ्लैश फ्लड के सटीक चेतावनी के लिए किस नए उन्नत मौसम उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, EOS-12। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संस्था UNEP द्वारा जारी वैश्विक वन बहाली सूचकांक 2026 में किस देश को वनों की अवैध कटाई रोकने और रिकॉर्ड वृक्षारोपण के लिए एशिया में प्रथम स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है भारत को इसको प्रथम स्थान मिला है। तो अपने पांचवें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, हाल में ही किस वैश्विक वित्तीय संस्था ने भारत के छोटे और मध्यम शहरों टियर 2 और टियर 3 के युवाओं को डेटा एनालिस्ट और फ्रीलांसिंग के लिए प्रशिक्षित करने हेतु $200 मिलियन के विशेष फंड की मंजूरी दी है? तो ये आपकी दी है आपका इस क्वेश्चन जो सही आंसर है वो आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने इस ऋण के लिए मजबूती दी ताकि लोगों को युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल, पावर BI और डाटा की जानकारी दे, ताकि वो स्थानीय स्तर पर रिमोट जॉब घर बैठे कर सकें। अपने अगले क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले में राज्य सरकार ने स्थानीय युवाओं को बहुरक्षित कंपनी MNC में अकाउंटिंग और डाटा प्रोजेक्ट को जोड़ने अत्याधुनिक डेटा मैनेजमेंट और रिमोट वर्क स्थापित किया है। तो ये आपका स्थापित किया है बी ऑप्शन, प्रयागराज में आपका ये स्थापित किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अपने सातवें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने की स्वदेशी लाइटर म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन के उन्नत और लंबी दूरी के संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका नागास्त्र 1। यह पूरी तरह स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। यह हवा में रहेगा, दुश्मन ठिकानों की लाइव निगरानी कर सकता है और कमांड मिलते ही सीधा दुश्मन के बंकर या गाड़ी पर जाकर खुद को ब्लास्ट कर या रक्षा आत्मनिर्भर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अपने 8वें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15% की जो है आर्थिक वृद्धि जो है दर्ज करी गई। 15% आर्थिक वृद्धि दर्ज करी गई है। ये मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की सफलता का भारत में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डेटा एनालिस्ट सेवाओं के निर्यात में 15% की शानदार
वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जो देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14वां क्वेश्चन, हाल की खबरों में भारत को सहायता पहुंचाने ऑपरेशन अमेंडमेंट आर्मिस्टेड किस देश से संबंधित है? तो ये आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही है, वेनेजुएला से संबंधित। वेनेजुएला से जहाँ पर अभी कुछ समय पहले एक बहुत तगड़ा भूकंप आया था, जिससे काफ़ी जान माल और चीज़ों की हानि हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपने इस यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चनों का नंबर थोड़ा सा गलत हो गया है कि हाँ, क्वेश्चन नंबर गलत हो गया दूसरा। यहाँ पे हमारा 10वां आखिरी और 10वां क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 28 जून को सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था संबंधित खबर कौन सी है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर है वो आपका इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आरबीआई मास्टर डायरेक्ट ऑन क्रेडिट ड्राइवेटिस। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों ये रहे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।